हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम का आखिरी टॉपिक जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। देखो, कोई नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे 2, ठीक है, और इसके ऊपर कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है 5। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो 2 का पावर 5 इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 5 का मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 को 5 बार लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को 5 बार लिखे तो उसको लिखने का तरीका ये होता है शॉर्ट में, ठीक है। 2 का पावर 5 इसको हम लोग पढ़ते हैं, या फिर 2 रेज टू पावर 5 ऐसा भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, तो यहाँ पे 2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, राइट। 2 को बोलते हैं हम लोग बेस, और 5 को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 को बोलते हैं पावर। 5 को बोलते हैं पावर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। कभी कभी इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट। तो 2 क्या हम लोग का बेस है, 5 क्या है, पावर है। पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल तरीका क्या है इसको समझने का, इसको बोलने का। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लो m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू m टर्म्स, ठीक है। a को m टर्म्स तक लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू m टर्म्स। इसको फिर इस फॉर्म में हम लिखेंगे a का पावर m, ठीक है। a का पावर m इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर a इज कॉल्ड बेस, ठीक है। a को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, a इज कॉल्ड बेस, एंड m इज कॉल्ड पावर, और m को क्या बोलेंगे, m इज पावर, ठीक है। और एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे अभी, 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 बार लिखा हुआ है। 3 का पावर 6 मतलब क्या हुआ, 3 को 6 बार लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार लिखा जाएगा इसको, अगर 3 का पावर 6 रहेगा तो। और पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पावर को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट, और कभी कभी उसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझने के लिए कुछ लॉज हम लोग को दिया गया है, ठीक है। मतलब लॉज को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है, अगर लॉज ध्यान में रहेगा तो हम लोग सारे प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो लॉज क्या क्या है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो लॉ होता है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। बेस क्या है, सेम है, a का पावर m एंड a का पावर n मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, a का पावर m इंटू a का पावर n, या फिर 2 से ज़्यादा नंबर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a का पावर m प्लस n, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, एग्जाम्पल एक यहाँ पे अगर मान लो 2 का पावर 6 है इंटू 2 का पावर 5 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐड होके पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और 6 प्लस 5 2 का पावर 11 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो पावर जितना भी होगा ऐड हो जाएगा। सेम बेस पे पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर लिए हम लोग, 3 भी नंबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग एक नंबर और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 5 भी कर देते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा 2 का पावर 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 4, यहाँ 4 हो जाएगा, इसको 2 का पावर 15 हो जाएगा, राइट। तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अगर 2 रहा तो, ठीक है, अगर 2 रहा तो 2 का ऐड हो जाएगा, 3 रहा तो 3 का ऐड हो जाएगा, 4 रहा तो 4 का ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कभी कभी एडिशन में दिया रहता है, जैसे कि a का पावर m प्लस a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n ये नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। जब भी होगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा तब भी होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। वैसे ही हम लोग का दूसरा जो लॉ होता है वो होता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ का मतलब डिवीजन वाला होता है ये, ठीक है। मतलब a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n। अगर डिवीजन के फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा यार, 2 का पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर ये क्वोशंट के फॉर्म में है, मतलब अगर डिवीजन के फॉर्म में है, तो क्या होगा एग्जैक्टली, जो हम लोग का पावर होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 2 लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ जो हम लोग का है पावर लॉ। पावर लॉ मतलब क्या होता है, अगर इस तरह का कोई नंबर हम लोग के पास में 2 का पावर 3, इसको होल का पावर हम लोग 2 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, लाइक 2 का पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉ। पावर में अगर एक नंबर है, किसी नंबर के पावर में कोई नंबर है, वो उस होल के ऊपर कोई दूसरा पावर है, तो दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 2 का पावर 3 और होल के ऊपर 2 पावर है, दूसरा एक पावर है 2, तो क्या होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 6 को हम लोग बोलेंगे इक्वल टू 64, राइट। चलो ये तीनों लॉ बहुत सिंपल था, पहले से आप पढ़े हुए थे, एक बार रिवीजन हो गया आपका, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे कभी कभी पावर में पॉजिटिव नंबर भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। ठीक है, कभी कभी पावर में क्या होता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, जीरो भी आता है। तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे वो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक देखो पहला क्या है, यहाँ पे अगर 2 नंबर है अलग अलग, ठीक है, a इंटू बी होल का पावर m है, तो क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि a का पावर m दिया हुआ है, b का पावर m दिया हुआ है, तो यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी का पावर m। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, a इंटू बी होल का पावर m इज इक्वल टू m इंटू बी एम, a का पावर m इंटू बी का पावर m। डिस्ट्रीब्यूट हो गया पावर दोनों के ऊपर। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो, एडिशन में होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। a प्लस बी का पावर, अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी का पावर m, तो हम लोग am प्लस बी एम इसको नहीं लिख सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं करना है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तभी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो, a का पावर m इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी का पावर m। ठीक है, पावर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को बाहर हम लोग कॉमन ले लेंगे, राइट। वैसे ही अगर ये डिवीजन में है तो a अपॉन बी का पावर m इज इक्वल टू a m बी एम, आगे पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग a अपॉन बी का पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है, a कोई नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं, a इज ए नॉन जीरो नंबर, तो क्या होगा, एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब देखो यहाँ पे n जो है पॉजिटिव इंटीजर है और a 0 नहीं है, तो क्या होगा, a इज मतलब जो nth रूट है हम लोगों का a का इज इक्वल टू क्या होता है, a का पावर 1 अपॉन n होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, वैसे अगर a का पावर m अपॉन n दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है ये रूट बन जाता है, वो रूट बन जाता है और पावर में क्या रहता है, a का पावर m रहेगा यहाँ पे। लाइक देखते हैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पे, जैसे 2 का पावर 5 अपॉन 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 का पावर 5 अपॉन 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये दिस बिकम्स, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 5, और क्योंकि 2 है नीचे में तो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे दिया है 2 का पावर 5 अपॉन 3, तो क्या होता है, ये होता है 2 का पावर 5 और ये क्यूब रूट होता है, यहाँ 3 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अगर फ्रैक्शनल पावर रहे तो। ठीक है, न्यूमरेटर वाला क्या है, वो रूट बन जाता है, अगर 4 रहा तो फोर्थ रूट, 3 रहा तो क्यूब रूट, 2 रहा तो स्क्वायर रूट। ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर में जो होता है वो हम लोग का उस नंबर का पावर होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। नाउ तीसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए, मान लो कोई नॉन जीरो नंबर ए है और पावर उसका n है, तो a का पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर माइनस n। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1 का पावर a का पावर मतलब 1 अपॉन a का पावर माइनस n हो जाएगा। और अगर पावर नेगेटिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का पावर 2 हो जाएगा। और अगर 5 का पावर -2 ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पावर नेगेटिव रहे तो 1 अपॉन पावर वही सेम नंबर का पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ 5 का पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 का पावर 2। ठीक है, अब ये सब पता है आप लोगों को, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो पता होगा। एक शॉर्ट रिविजन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉल कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि पहले जो हम लोग प्रॉब्लम करते थे, ठीक है, बहुत सिंपल हुआ करता था। अब थोड़ा प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ठीक, क्लास बढ़ चुका है तो स्टैंडर्ड भी प्रॉब्लम का तो बढ़ना ही चाहिए ना।
ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनी नॉन जीरो नंबर ए, ठीक है, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए का पावर 0 इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसको याद रखना, ठीक है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ओके। नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि 0/0 क्या होता है, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/0 क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, बाकी सब में 1 होता है। अब इसको समझने के लिए ओवरऑल हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जितना भी लॉज हम लोग यहाँ पढ़े हैं, जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 64 का पावर 1/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। हम लोग को पता है कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। और पावर में भी क्या दिया, 1/2 दिया हुआ है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। अगेन यहाँ क्या दिया हुआ, 32 का पावर 1/5 दिया हुआ है। अब 32 को हम लोग को ऐसा कुछ लिखना है एग्जैक्टली कि ये पावर जो है कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग को पता है 2 का पावर 5 क्या होता है। 2 का पावर 5 अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और पावर में ऑलरेडी यहाँ 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। सो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर 125 यहाँ दिया हुआ है, 125 का पावर 1/3 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है 125 जो होता है 5 का पावर 3 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है तो हम लोग 3 के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे, पावर 3 के टर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे 125 को। और हम लोग को पता है 5 का पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। तो आराम से यहाँ पे क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, हम लोग का 5 बचेगा, ठीक है। इसका आइडिया ऑलरेडी आप लोग को है, ठीक है। तो एक बार साथ में रिवाइज कर लो, तो जो भी कंफ्यूजन है वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 9 का पावर 3/2 है। तो 9 का पावर 3/2 है, तो अगेन हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग को पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और यहाँ ऑलरेडी क्या दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 का पावर 3 जो कि होता है 27, राइट। अगेन 32 का पावर 2/5 दिया हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ पे किए 2 का पावर 5 लिखो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिखो 2/5। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगेन 16 का पावर 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, और यहाँ बाहर में क्या दिया, 3/4 दिया हुआ है। सो 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 इज द आंसर, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो 125 का पावर दिया है -1/3, तो 125 का पावर -1/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और टू द होल टू द पावर -1/3। सो 3 कैंसिल, एंड दिस इज 5 का पावर -1 इज इक्वल टू 1 का 1/5, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का पावर -1 है, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ दिया हुआ प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे लगाओ। प्रोडक्ट लॉ क्या था हम लोगों का, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर को ऐड करना पड़ेगा अपने को, 2 का पावर 3/2 प्लस 1/5। सो दिस इज 2, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। सो दिस इज 15 प्लस 2, सो दिस इज 2 का पावर 17/10 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 17/10 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10th रूट हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज 2 का पावर 17, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये पावर जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 7/2 का पावर 7 3 जा 21। सो दिस इज 1/2 का पावर 21, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, बेस सेम है, यहाँ पे 11 11 दोनों में है। सो यहाँ पे 11
इन दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, 1/2 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, दिस इज 4, सो 2 - 1, सो दिस इज 11/1/4। ठीक है, 11/1/4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। सो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस और पावर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 1/2, सो दिस इज 56 और 1/2। ठीक है, सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम लोग ये यहाँ पे, ठीक है, हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारा लॉज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए। ठीक है, अब जीरो वाला लॉ भी बहुत सिंपल था। ठीक है, अगर यहाँ 5 का पावर 0 दिया हो, ठीक है, -5 का पावर 0 दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये सबका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि जो भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, इसमें हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। सो उस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।